वक्त और बड़ी खबर सामने आ रही है। पटियाला में आरटीओ कर्मचारी ने फायरिंग की है। शराब के नशे में रिश्तेदारों पर फायरिंग की गई है। साले को यहां पर 2 गोली मारी गई। हालत गंभीर है। पुलिस ने आरटीओ कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। शराब के नशे में रिश्तेदारों पर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। आरटीओ कर्मचारी की ओर से फायरिंग की गई है। 2 गोली मारी गई है, जिसमें से हालत दोनों की आपको बता दें कि गंभीर जो है, एक की हालत बहुत ज्यादा बनी हुई है। बड़ी खबर, पुलिस ने आरटीओ कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ जारी है कि आखिर क्यों फायरिंग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा भी आगे बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो पटियाला से खबर, जहां शराब के नशे में रिश्तेदारों पर फायरिंग की यह खबर सामने आ रही है, जिसमें एक की गोली लगने की भी खबर सामने आई है। हालत गंभीर बताई जा रही है और आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और आरटीओ कर्मचारी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आरटीओ कर्मचारी की पत्नी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, वो जरा सुनिए। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਹੈ ਹਨਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਨਲਾਜ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਾਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੋ, ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ 6 ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ 2 ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੱਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਸਟ ਦੇ राइट साइड पे है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर से लगे हुए लोही गांव में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल मौके पर महिला का धड़ पड़ा हुआ मिला, जबकि सिर गायब है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना लगते ही थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि मृतक महिला लोही गांव की रहने वाली थी, जिसकी पहचान 50 से 55 वर्षीय बुजुर्ग लीलावती पटेल के रूप में हुई है। महिला घर पर अकेली ही रहती थी और उसकी बेटी दूसरी जगह रहती थी। ये घटना शहर से सटे बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोही गांव के लोही ओवरब्रिज के पास की है, जहां पर सोमवार की दोपहर एक घर के पीछे महिला की सिर कटी लाश मिली है। महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। हालांकि महिला की हत्या किसने की और इसके पीछे की वजह क्या है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस को मौके पर महिला का सिर धड़ से अलग मिला, जबकि सिर मौके से गायब है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डायल 112 पर तैनात EASI ने खुद को मारी गोली, सिर में गोली मार करके सुसाइड। ARB 594 पर थे तैनात, क्यों मारे खुद को गोली। कलानौर थाने में तैनात कर्मचारियों में हड़कंप। हरियाणा के रोहतक में डायल 112 पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर EASI ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुलदीप सिंह की उम्र लगभग 53 साल की बताई जा रही है, जो कलानौर थाना क्षेत्र में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी ERB 594 पर तैनात थे। थाने के बाहर ही उन्होंने खुद को शूट कर दिया। साथ ही कर्मचारी उन्हें तुरंत अस्पताल रोहतक PGI लेकर पहुंचे,
जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुलदीप मूल रूप से झज्जर जिले के दीघल गांव के रहने वाले थे। फिलहाल वह रोहतक स्थित झज्जर चुग्गी पर कमला नगर में रह रहे थे। उनके 3 बच्चे हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन पर किसी प्रकार का पारिवारिक दबाव नहीं था। रोहतक जिले के कलानौर पुलिस स्टेशन में एक बेहद दुखद खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रही, जहां सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हर कोई हैरान है। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान सब इंस्पेक्टर कुलदीप के रूप में हुई है, जो ERB 594 पर तैनात थे और EASI के पद पर कार्यरत थे। कुलदीप मूल रूप से झज्जर जिले के दीघल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल रोहतक में वो काम कर रहे थे। ये कदम क्यों उठाया, इस पर कई सवाल खड़े हैं। ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि उन पर किसी तरह का पारिवारिक तनाव नहीं था। घर पर सब खुश थे। फिर क्या हुआ? पहले उनकी पोस्टिंग लाखन माजरा में थी। करीब 15 साल पहले दीघल गांव से रोहतक आकर बस गए। जानकारी के अनुसार कुलदीप कलानौर थाने क्षेत्र में खाना खाने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान वे थाना परिसर में नीचे एक किनारे चले गए, जहां उन्होंने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से खुद के सिर में गोली मारी। गोली चलने की आवाज सुनते ही थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटना के तुरंत बाद घायल अवस्था में कुलदीप को रोहतक के PGI अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में सब इंस्पेक्टर ने इतना बड़ा कदम उठाया। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। साथ ही पुलिस कर्मियों ने कुलदीप को एक मेहनती और जिम्मेदार अधिकारी बताया। वहीं परिवार को घटना की सूचना दी गई और उनका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और कब ये सही कुलदीप कैसे हुआ ये? पता चला, अभी देखते हैं, जा रहे हैं। आज सुबह की घटना है। हाँ घटना वैसे अभी घायल है ना, एक साथ ठीक। परिवार का कहना है कि घर पर माहौल बहुत अच्छा था, किसी प्रकार का कुलदीप पर कोई दबाव नहीं था। फिर आत्महत्या क्यों की, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। अब पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कुलदीप ने ऐसा क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, देहरादून गोलीकांड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। सड़क पर ओवरटेक को लेकर फायरिंग हुई थी कल और गोली लगने से रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने अब साथ में 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये बड़ी खबर, कल देहरादून में गोलीकांड की इस खबर ने सभी को दहशत में डाल दिया और इसके बाद से वहां पर लगातार देखिए खौफ का साया जो है वो देखने को मिल रहा था, क्योंकि अमूमन देहरादून से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती है, लेकिन आए दिन जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं वहां पर देखने को मिल रही है, ऐसे में लोग डरे हुए हैं। लेकिन पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। अब इनसे पूछताछ भी हो रही है कि आखिर कैसे और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या इसके पीछे की वजह रही है। तमाम पहलुओं पर पुलिस इन 4 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया है। देहरादून गोलीकांड में बड़ा एक्शन। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जी की काफी उस समय वहाँ घायल हो गया था। उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के सामने और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और उसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से
घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले ये फॉर्चुनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्चुनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। तो आपने ये सुना, बता रहे थे अधिकारी की कैसे इन आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की गई है और आगे भी इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो होगी। तो कुल मिलाकर देखिए, अब जो गोली कांड कल देहरादून में देखने को मिला है, शांत शहर, लेकिन वहां पर आपराधिक घटनाओं और जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि 4 की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और आगे भी लगातार इन आरोपियों से पूछताछ होगी और इसके बाद लगातार जो है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात आगे करती हुई नजर आ रही है और जानने की कोशिश की आखिर इस वारदात की पूरी वजह क्या रही है। आगे बढ़ते अगली खबर बिहार से है। बिहार की मौलाना सलीम पर यूपी एसटीएफ का शिकंजा और गोरखपुर की एसटीएफ टीम ने मौलाना को बिहार से उठाया है। यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया से हिरासत में लिया है। सीएम योगी पर मौलाना सलीम ने विवादित टिप्पणी की थी और इसी पूरे मामले को लेकर एक्शन हुआ है। गोरखपुर समेत यूपी के कई थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। दरअसल पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र स्थित दलमालपुर से एसटीएफ टीम ने उसे दबोचा है और मौलाना सलीम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी एसटीएफ को उसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टीम को काफी समय से उसकी तलाश थी और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही थी। एसटीएफ जैसे सटीक सूचना मिली एसटीएफ को, इसके बाद मौलाना को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पर मौलाना सलीम की ओर से विवादित टिप्पणी की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखिए एसटीएफ जो है जांच कर रही थी। दबिश कई ठिकानों पर दी गई मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर और इसके बाद आखिरकार सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है और बिहार के मौलाना सलीम को आखिरकार यूपी एसटीएफ ने शिकंजे में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे गोरखपुर से सामने आई है, जहां पर मौलाना सलीम जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार, क्योंकि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ पर इसने विवादित टिप्पणी दी थी तब से ही लगातार इसकी तलाश जो है वो की जा रही थी और इसके बाद एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। दबिश अलग अलग जगहों पर दी जा रही थी मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर। यूपी के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर में तो है ही, लेकिन गोरखपुर समेत कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और इसके बाद से ही अलग अलग जगहों पर इसकी तलाश जो है वो लगातार चल रही थी और इसके बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से। और यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया से हिरासत में लिया है मौलाना सलीम को। ये वही मौलाना है जिसने मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया था। और निकिता सरीन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता, कैसे इस मौलाना तक पुलिस पहुंच पाई, पूरी जानकारी दीजिए। निकिता, क्या आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया से हिरासत में लिया है मौलाना सलीम को। ये वही मौलाना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया था, टिप्पणी की गई थी और इसके बाद से ही लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। और गोरखपुर के साथ साथ अलग अलग जिलों में इसके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हैं पहले से और इसके बाद से ही एसटीएफ इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, इसको ढूंढ रही थी, इसकी तलाश जारी थी और कई ठिकानों पर जहां पर सूचना मिल रही थी और इसके बाद अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के लिए पहुंच रही थी। लेकिन हर बार देखिए ये जो है भागने में नाकाम साबित हो रहा था। लेकिन आखिरकार जब सटीक जानकारी मिलती है एसटीएफ को और एसटीएफ पहुंचती है मौके पर और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे
दर्ज हैं। और साथ ही साथ बिहार के मौलाना सलीम पर यूपी एसटीएफ ने शिकंजा कसा है। ये बड़ी खबर सामने आई, गोरखपुर की एसटीएफ टीम का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और बिहार से इसे गिरफ्तार किया गया। बिहार के पूर्णिया से इसकी गिरफ्तारी हुई है। निकिता सरीन संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुकी। निकिता, अब कैसे गिरफ्तारी हुई है इस मौलाना की? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले जो मौलाना मोहम्मद सलीम है, उसको उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बिहार से फिलहाल गिरफ्तार करके जो बहराइच पुलिस है उसे सौंप दिया है और बहराइच नगर कोतवाली पुलिस ने मौलाना को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला 8 मार्च को जिस तरीके से बहराइच के हिंदू संगठनों के सदस्य के जो नगर कोतवाली थाने में मौलाना मोहम्मद सलीम के खिलाफ एफआईआर यहाँ पर दर्ज कराई थी और यह आरोप है कि जो धार्मिक तकरीर के दौरान मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के प्रति जो अशोभनीय वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उसका इस्तेमाल किया था। और उसका ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिस तरीके से प्रदेश में जो गुस्से की लहर है वो दौड़ गई थी और मौलाना मोहम्मद सलीम बिहार के जो अररिया जिले के यहाँ के निवासी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पुलिस के अनुसार जो वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरीके से बहराइच समेत कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये दिख रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले जो मौलाना मोहम्मद सलीम है उसको बहराइच पुलिस ने जेल भेज दिया है और मौलाना सलीम को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सोमवार को बिहार के जो अररिया जिले हैं वहां से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है निकिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते। इधर देखिए रीवा से खबर, जहां रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में अंतर्गत शहर से लगे हुए लोही गांव में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया, क्यों दिया। महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप। मौके पर महिला का धड़ पड़ा हुआ है जबकि सिर गायब है। लोग हैरान परेशान, कौन है महिला, किसने की हत्या, कौन है हत्यारा। मौके पर एफएसएल की टीम। रीवा के बिछिया थाना अंतर्गत शहर से लगे हुए लोही गांव में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर महिला का धड़ पड़ा हुआ है जबकि सिर गायब है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना लगते ही थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और एफएसएल की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला लोही गांव की ही रहने वाली थी। इसकी पहचान 50 से 55 वर्ष बुजुर्ग लीलावती पटेल के रूप में हुई। महिला घर पर अकेली रहती थी और उसकी बेटी दूसरी जगह रहती थी। यह घटना शहर से सटे बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोही गांव के लोही ओवरब्रिज के पास जहां पर सोमवार की दोपहर एक घर के पीछे महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। हालांकि महिला की हत्या किसने की, इसके पीछे की वजह क्या है, ये साफ नहीं हो पाया। पुलिस मौके पर पहुंची, महिला का सिर धड़ मिला जबकि सिर मौके से गायब है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पहुंचे और एफएसएल की टीम भी मौके पर बुलाई गई। घटना की जानकारी लगते ही महिला की बेटी भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस महिला के सिर के साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है। महिला की सिर कटी लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस घटना के पीछे की वजह क्या है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो नहीं पता रहा, ये लोग बताएंगे कि क्या हुआ है। मार के फेंक दिया गया है बाहर। यहाँ पता नहीं, हम लोग तो ससुराल में थे, हमको पता नहीं थी। फिर बाद में पता चली है, खुशबू बताई कि आपको मम्मी को मर्डर कर दिया गया है, अंदर मार के फेंका गया है। क्या नाम था? लीलावती पटेल।
किसी से कोई विवाद था या कुछ? हमको कुछ नहीं पता थी, हमको कुछ नहीं, कोई नहीं बताया है कि कुछ लड़ाई हुआ, कुछ नहीं बताया घर में गया कौन है। कौन रहता था? कोई नहीं रहती, मम्मी बस रहती थी, अकेले रहती थी। कब पता चला आप लोगों को? ये हमको चला है 12 बजे के टाइम। क्या करती थी मम्मी? मम्मी हमारी बगला कटने जाती थी, तो आज नहीं गई है। जब उसका जान ही नहीं है तो बगला कहाँ से जाएगी। देखिए, ये बिशिया थाना क्षेत्र में लोही गांव है। इसमें यहाँ पे एक सूचना आज प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो यहाँ रहती है, करीब 50 वर्ष उसकी उम्र है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे लोगों को स्पॉट हुई थी। तो उसकी जब सूचना मिली तो तत्काल थाना प्रभारी अपने बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम लोग उसको घटना को देख रहे हैं, उसमें किस प्रकार से पूरी घटना हुई है, पूरी हम लोगों ने भी उसके यहाँ पे कार्रवाई की है सारा, और पंचायतनामा वगैरह हम लोगों ने किया है। और अभी उसकी जो हेड है वो अभी मिला नहीं है, उसकी भी अभी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसमें पता लगाने का कि किस प्रकार से घटना घटी है और किसके द्वारा की गई है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर कौन है हत्यारा? क्यों की हत्या? क्या सिर कटी लाश के पीछे कोई तंत्र मंत्र यंत्र की कहानी तो नहीं, या कुछ और है?